हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो आज हम प्रॉब्लम सेट का कौन सा क्या चल रहा है? हमारा प्रॉब्लम सेट चल रहा है टू। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर टू, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसका क्या चल रहा है? प्रॉब्लम सेट। हमने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट कर दिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री चल रहा है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी। तो फर्स्ट, सेकंड, तीन इक्वेशन दी है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकलनी। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है कौन सा है? टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ये दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जो दिया है वो लिख लिया मैंने बच्चों, टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब इसको कंपेयर करना है। इसको क्या करना है? कंपेयर। कौन से फॉर्म के साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे वेरिएबल के स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ पे ए है, यहाँ पे टू है, तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या होगा? टू। तो लिख दिया ए इक्वल्स टू टू। यहाँ पे एक्स के साथ बी है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब माइनस वन है। क्या है? माइनस वन। तो इसलिए बी की वैल्यू क्या है? माइनस वन है। सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टू है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू टू है। डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा। डेल्टा यानी ऐसे इंडिकेट करते हैं ट्रायंगल से। और इसको इसका क्या है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये लिख दिया। अब बी की वैल्यू माइनस वन है, पुट कर दिया माइनस वन का स्क्वायर। फिर उसके बाद फोर माइनस फोर। फिर ए की वैल्यू कितनी है? टू है, तो ए की जगह टू लिख दिया। सी की वैल्यू कितनी है? टू है, लिख दिया। प्लस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, लिख दिया। टू टू जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, वो भी लिख दिया। वन माइनस सिक्सटीन। अब क्या होगा? डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस एंड क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट साइन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। कैसे होता है? बड़ा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, और आंसर में बड़े नंबर का साइन लगता है। क्या लगता है? बड़े नंबर का साइन। इसलिए मैंने 16 माइनस वन किया, 15 आया, और बड़े नंबर का साइन माइनस था तो माइनस दे दिया। ओके, ये हो गया आपका डेल्टा की वैल्यू। किसकी वैल्यू? डेल्टा की। क्या आई? माइनस 15। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, एक मिनट, वीडियो ऑन किया क्या? ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है फाइव एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल्स टू जीरो। और इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के साथ। तो यहाँ पे एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइव है, मतलब ए की वैल्यू हो गई फाइव। एम के साथ कोई नहीं मतलब माइनस वन है, तो बी की वैल्यू हो गई माइनस वन। और कांस्टेंट यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो ये कांस्टेंट कुछ नहीं, तो मतलब हमें क्या मिल गया? जीरो मिल गया। डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा। डेल्टा होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। पी की वैल्यू है माइनस वन, माइनस वन पुट कर दिया। माइनस फोर, ए की वैल्यू है फाइव, लिख दिए। और सी की वैल्यू जीरो, वो भी लिख दी। माइनस का स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव, वन का स्क्वायर होता है वन। माइनस फाइव इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू फोर जीरो, वन माइनस जीरो इक्वल्स टू वन। ओके, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड में का सेकंड। अब थर्ड में का थर्ड देखते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि डेल्टा। डेल्टा। अब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है आपको वो कौन सा है? फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे लिख दिया। क्या है? रूट फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट फाइव इक्वल्स टू जीरो। अब कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ए की वैल्यू है रूट फाइव, बी की वैल्यू है माइनस वन, सी की वैल्यू हो जाएंगी माइनस रूट फाइव, इसलिए लिख दिया रूट फाइव माइनस वन और माइनस रूट फाइव। अब डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी की जो वैल्यू है माइनस वन, यहाँ पे पुट कर दिया। फोर इंटू ए की वैल्यू थी रूट फाइव, वो भी पुट कर दी। सी सी की वैल्यू माइनस रूट फाइव, वो भी पुट कर दी।
माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब √5 देखो, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 4 एज इट इज आए। √5 इंटू √5 क्या होता है? 5। अब कैसे होगा? देखो, √5 इंटू √5। अब इनका क्या करना है? √5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, तो क्या बचा? 5, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5। अब ये होने के बाद 5 फोर सा कितना होता है? 20 होता है, लिख दिया। 1 प्लस 20 यानी 21। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 21। ये है आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन का, एक दो तीन, तीन क्वेश्चन हो गए हमारे। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? तीन। ये देखो, फर्स्ट भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इज -2, फाइंड के। ये बोला है। अब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया? 2x² प्लस kx माइनस 2 इक्वल्स टू 0। लेट x इज इक्वल्स टू -2। क्या है? जो वन ऑफ द रूट मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज निकलती है वेरिएबल, x1 एंड x2। ओके, उनमें से हम एक x मान लेते हैं, एक x की वैल्यू है -2, इज वन ऑफ द रूट। ओके, तो इस रूट को मैं पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1। 2 -2 होल स्क्वायर प्लस के -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, स्क्वायर ऑफ एनी निगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लिख दिया। प्लस इंटू माइनस, माइनस के इंटू टू, 2k, और -2 एज इट इज। 4 टू जा 8, लिख दिया। और ये जो -2 था यहाँ पे, -2k यहाँ पे इधर शिफ्ट कर दिए, और 8 -2 मतलब कितना हो जाएगा? 6 इक्वल्स टू -2। तो 6, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। ये कैसे होगा? 2 वन जा 2, 2 3 जा 6। ये बन गई के की वैल्यू, मतलब के की वैल्यू जो आई है आपकी, वो कितनी आई है? 3 आई है। कितनी आई है? 3 आई है। तो ये था बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन। अभी हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अभी दिया नहीं है, एक मिनट, वन सेकंड। अब बच्चों हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। 1 इक्वल्स टू 10 एंड -10। अब ऐसा रूट दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बेसिक जो है वो क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट है, देयरफॉर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे बनेगा? देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ऐसा ये आपका इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्फा और बीटा, मतलब यहाँ पे दो रूट है, मतलब एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, उस हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें का लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 10 एंड -10, 10 एंड -10 दिया है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व सॉल्व करता हूँ। 10 एंड क्या दिया है? -10। अब सॉल्व करते समय इसको क्या लिखना पड़ेगा? लेट अल्फा इक्वल्स टू 10 एंड बीटा इक्वल्स टू -10। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10 प्लस -10। 10 प्लस -10 मतलब 10 प्लस इंटू माइनस -10 इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा, तभी तो हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी इक्वेशन बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एंड अल्फा इंटू बीटा ये निकालता हूँ। अल्फा इंटू बीटा मतलब 10 इंटू -10। तो ये क्या होगा? ये का कुछ नहीं, मतलब प्लस इंटू माइनस, तो क्या होगा? माइनस। 10 टेन जा 100। ओके, 10 टेन जा 100 आ गया। देयरफॉर आप क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो लिखोगे। तो यहाँ पे तो देयरफॉर आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया है? जीरो आया है। तो जीरो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? -100। तो यहाँ पे -100 लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर फाइनली क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो आया था, कोई काम का ही नहीं है, प्लस इंटू माइनस -100 इक्वल्स टू जीरो। ये बन गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया आपका? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसको मैं बढ़िया सा बॉक्स कर लेता। ये बन गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन इसको फिर से समझाता हूँ। आपको दो रूट्स दिए हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, अगर रूट दिए है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या है? रूट्स है। तो एक को मैंने क्या किया? 10 माना, और दूसरे को मैंने बीटा बीटा यानी -10 माना, ये -10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10 प्लस -10 इक्वल्स टू क्या होता है? 10 प्लस इंटू माइनस। ओके, समझ गए? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और 10 माइनस 10 जीरो होता है, लिख दिया जीरो। तो यहाँ पे और हमें क्या चाहिए था? एंड अल्फा इंटू बीटा चाहिए था। क्या चाहिए था? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 10 कंसिडर करके रखिए एंड बीटा की वैल्यू -10 कंसिडर करके रखिए। प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। तो अभी क्या लिखोगे? देयर फोर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो एक्स स्क्वायर लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा जीरो आया था, जीरो पुट किया, एक्स आया। अल्फा इंटू बीटा -10 पुट किया था, -10 आया इक्वल्स टू जीरो। देयर फोर एक्स स्क्वायर, ये तो कोई काम का ही नहीं बचा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस लिखा, देन उसके साथ 100 लिखा इक्वल्स टू जीरो हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा फिफ्थ का, फर्स्ट हो गया। अब फिफ्थ का आपको सेकंड लिखना है। क्या लिखना है? सेकंड। तो मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ इसको। ये हमारा काम का चीज दिख रहा है। तो यहाँ पे अब कॉपी तो नहीं हो रहा है, चलो इसको लिख ही लेते हैं। ब्लैक पेन इधर 1 - 3√5, 1 - 3√5, 1 + 3√5। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है 1 - 3√5 एंड दूसरा जो बन रहा है यहाँ पे रूट 1 + 3√5। ओके, अभी हमको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या करोगे? आप आंसर लिखते समय लेट लेट अल्फा इक्वल्स टू 1 - 3√5 लिखोगे एंड दूसरा बीटा इक्वल्स टू 1 + 3√5 लिखोगे। ओके, 1 + 3√5 लिखोगे। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होंगी? 1 - 3√5 प्लस बीटा की वैल्यू होंगी 1 + 3√5, लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखो, माइनस प्लस गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 + 1 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 मिनट 1 सेकंड बच्चों, वन कहाँ से आ गया भाई? तो डिलीट हो जाए। ओके, तो हमने ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिलीट, 1 भी आ गया यहाँ पे, डिलीट। ओके, 1 सेकंड बच्चों। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये 1 + 1 कितना होगा? 2। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आया? 2 आया। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ बॉक्स में, क्योंकि एक यही काम की चीज़ है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं।
वही हमारी क्या कहे काम की चीज है। अब अल्फा प्लस बीटा निकला। अब अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए हमें, क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, वो भी निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, यहाँ पे एंड एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 - 3√5 इंटू 1 + 3√5, ऐसा दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो रूल लगने वाला है वो कौन सा रूल लगेगा, देखो यहाँ पे जो मैं रूल लगाने वाला हूँ वो होगा a + b a - b होल स्क्वायर, सॉरी, a - b मतलब क्या होता है, a² - b², ये वाला रूल लगेगा। तो मैं वही रूल यहाँ पे सेम एज इट इज, 1 का स्क्वायर मतलब ये a, और ये दूसरी टर्म मतलब b, -3√5 उसका क्या स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस का एज इट इज 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, बट √5 और स्क्वायर रूट, ये देखो रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 5 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आया, 1 - 9 4 × 45, तो सॉरी 9 × 5 = 45, तो कितना है, 45 अब देखो, मैंने पहले भी रूल बताया, क्या होता है, सेम साइन डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, क्या बोला है, डिफरेंट साइन डिफरेंट साइन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कैसे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ओके, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, जो भी आंसर रहेगा उसको साइन कौन सा लगेगा, बड़ा साइन, ओके, ये याद रखना, तब जाके ये सॉल्व होता है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 45 - 1 कितना हो गया, 43, और बड़े नंबर का साइन ये माइनस है तो इसको माइनस, अगर प्लस रहता तो प्लस लगता। अब ये हो गया आपका किसकी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ओके, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं, ये हो गया क्लोज। अब इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इक्वेशन, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना आया था वैल्यू, 2 आया था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -43, मतलब यहाँ पे प्लस -43 लिखोगे इक्वल्स टू 0 लिखना है। मतलब ये क्या हुआ, x² माइनस 2x प्लस इंटू माइनस -43 इक्वल्स टू 0। ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार फिर से समझाता हूँ, ये सेकंड वाला है किसका, फिफ्थ का सेकंड। तो यहाँ पे फिफ्थ में हम 1 सेकंड बच्चों, अब हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पे क्या दिया था हमें, दो रूट दिए हैं, 1 - 3√5 दिया है और दूसरा दिया है 1 + 3√5 दिया है, ऐसा रूट किया है। तो एक को मैंने अल्फा माना, दूसरे को मैंने बीटा माना। अल्फा क्या था, 1 - 3√5 था, और बीटा था 1 + 3√5 था, ओके, ये हो गया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकलना पड़ेगा, क्यों, क्यों अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारा जो पैटर्न होता है, फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट्स दिए हैं तो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा एंड दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या किया, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा किया तो ये क्या हुआ, 1 - 3√5 पहले पुट किया, प्लस लिया, देन 1 + 3√5 बाद में लिखा, 1 + 3√5 तो -3√5 प्लस 3√5 गेट कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 + 1 बचा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आई, कितनी आई, 2 आई। देन देन
हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए था, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा की वैल्यू 1 - 3√5 कंसिडर करके लिखी थी, एंड बीटा की वैल्यू 1 + 3√5 कंसिडर करके रखी थी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a - b, a + b इक्वल्स टू क्या होता है, a² - b²। तो इसको a माना, इसको b माना, मतलब सेम ही है। तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 है, क्या है, 1 है दोनों जगह। तो 1 का स्क्वायर माइनस ये 3√5 होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और स्क्वायर और √5 रूट गेट कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे, 5 बचा। फिर 1 माइनस 9 × 4 = 45, 5 × 9 = 45। तो 45 आया। तो थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गई। 45 माइनस कितना होता है, 1, 44 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है बच्चों, यहाँ पे आएगा 44, -44 आपका आंसर है। तो -44 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, -44। तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन आया आपका, वो क्या है बच्चों, आपका -44, तो x² -2x -44 आपका करेक्ट आंसर है। ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिफ्थ का सेकंड, 0 और 7 दिया है, दो रूट दिए है 0 और 7। तो उसको लिख देते हैं बच्चों, क्या, 0 और 7। ओके, 0 और 7। तो थर्ड है इसमें का, थर्ड है क्या है, 0 और 7। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के पहले लेट अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 0 कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके बाद की स्टेप है हमारा अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो 0 प्लस, अरे बीटा भी 0 हो गया क्या, बीटा 0 नहीं है बेटा, बीटा 7 है। तो 0 + 7 कितना आया, 7 आया। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, 0 × 7, उसका मतलब 0 ही होता है, 7। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या होगा, 0 होगा। तो देयर फोर आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7, 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल्स टू 0। तो देयर फोर x² माइनस 7x प्लस 0 मतलब इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो फिर से मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ बच्चों, क्या किया, दो रूट्स दिए हैं हमें, 0 और 7। एक को मैंने 0 माना, दूसरे को बीटा इक्वल्स टू 7 माना। तो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ता है, उसका पैटर्न है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये उसका पैटर्न है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया है तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, और अल्फा इंटू बीटा दिया है तो अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने अल्फा प्लस बीटा लिया। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 7 है। तो वो पुट की यहाँ पे अल्फा 0 + 7, तो आंसर इज 7। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आया, 7 आया। अल्फा इंटू बीटा निकालना था, 0 × 7 कर दिया, तो एनीथिंग इंटू 0 0 होता है, तो 0 आया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये लिख दिया। ये लिखने के बाद क्या किया, x² एज इट इज लिखा। फिर ये जो माइनस है, ये माइनस एज इट इज लिखा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 थी, तो यहाँ पे 7 पुट किया। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, तो यहाँ पे 0 पुट किया। अब देखो x² माइनस 7x यहाँ पे लिख दिया, और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो 0 आ गया। तो ये हो गया आपके बच्चों क्वेश्चन, कौन सा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका फिफ्थ कंप्लीट हो गया। नियर अबाउट हमने कितना, थर्ड में कितने थे, 3 क्वेश्चन थे, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में 3 है, 7 क्वेश्चन हो गए। और 3 क्वेश्चन ले लेते बच्चों, ताकि आपके इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 1 सेकंड बच्चों। अब हम सॉल्व करते हैं 6 क्वेश्चन बच्चों। कौन सा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या होता है, 6 क्वेश्चन दिया है हमें, एक 1 सेकंड। 6 क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो उसके लिए आपको 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0 रहता है, तो एक मिनट, तो यहाँ नहीं लिखता, इधर ही लिखता। ओके, अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 रहा,
तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं, ये नेचर है। अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन कैसे सेंड किया, ग्रेटर देन डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो रहा, तो रूट्स आर, जो भी रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या होते हैं, रियल होते हैं और एंड अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं, रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। अगर डेल्टा जो है लेस देन जीरो है, मतलब माइनस में नंबर है, तो रूट्स आर नॉट रियल। रियल नहीं तो क्या, इमेजिनरी। अब ये जो इमेजिनरी जो पार्ट है, इमेजिनरी नंबर आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने को मिलेंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, तो अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है, 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 दिया है। अब इसको, इसका नेचर ऑफ रूट्स निकलना है। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे बच्चों, अब डिटरमिनेंट जो निकालना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा गिवन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और एक बात बताना भूल गया, डेल्टा की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो ये आपकी डेल्टा की वैल्यू होती है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको कंपेयर करो, कंपेयर कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 7। ओके, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू 7। ये 7 नहीं दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ये 7। ओके, तो देयरफॉर डेल्टा क्या होगा, b² माइनस 4ac होता है। तो डेल्टा इक्वल्स टू b² मतलब -5² माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 7 है। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 माइनस, अब इतना ये कितना होगा, 7 3 21। ओके, 21 है, 21 इंटू 4 कितना होगा, 4 1 4, 4 2 8, मतलब यहाँ पे आया 84। अब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर होता है, बहुत बार बताया आपको, 84 माइनस 25। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं जाता, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाएगा। अब 14 माइनस 5 मतलब कितना बचा, 9 बचा, कैरी 1, 8 माइनस 3 कितना हुआ, 5 हुआ। तो यहाँ पे 59 आंसर आया, बट साइन ऑफ बड़ा नंबर। तो ये आपका डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, माइनस क्या आई, 59। बट माइनस है तो लेस देन क्या आता है, 0 आता है। तो देयर फोर, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, देयर फोर रूट्स आर नॉट रियल। इसका क्वेश्चन कैसे होगा, देयर फोर रूट्स आर नॉट रियल। अरे ये कौन सा पेन आ गया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रूट्स आर नॉट रियल। ओके, ये फर्स्ट हो गया बच्चों, रूट्स आर नॉट रियल। फिर से एक्सप्लेन कर देता, आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, लिख दिया, इसको कंपेयर करना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c के साथ। देन a की वैल्यू क्या हो जाएंगी 3, b की वैल्यू हो जाएंगी -5, c की वैल्यू हो जाएंगी 7। a3 b -5 c 7। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड रहता है डेल्टा की वैल्यू पे। डेल्टा होता है हमारा b² माइनस 4ac। ओके, बी की जो वैल्यू है वो -5 है, तो -5 का स्क्वायर, -4 इंटू ए है 3, सी है 7। तो माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, और 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 25 है माइनस 7 4 जा 21 होता है, 21 इंटू क्या था, 4 था, 21 इंटू 4, तो 84 हमारा आंसर आया। तो 84 यहाँ पे लिख दिया। 25 माइनस 84 करना था, तो ये छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं जाता, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाता है, इसलिए 84 माइनस 25 किया यहाँ पे। तो 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो 14 में से 5 गए तो 9 बचा, इससे एक कैरी दिया था, इसको वापस दे दिया, ये बन गया 3। तो 8 में से 3 गए तो क्या बचा, 5। तो टोटल आंसर कितना है, 59 लिख दिया। बट बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो यहाँ पे बट माइनस नंबर इज लेस देन 0 होता है, तो देयर फोर रूट्स आर नॉट रियल। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कौन से क्वेश्चन में से,
आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 में से फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन √3x² √2x लिख लेता। सेकंड √3x² प्लस √2x, √3x² प्लस √2x माइनस 2 √3 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन दिया है बच्चों। अब इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेंगी? आपको बोलना पड़ेगा गिवन क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलना पड़ेगा। अब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है √3x² प्लस √2x -2 √3 इक्वल्स टू 0। तो इसको बाद में हमें कंपेयर करना पड़ता है क्योंकि डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करते हैं? a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो देयर फोर a की वैल्यू हो जाएंगे √3, b की वैल्यू हो जाएंगे √2, c की वैल्यू हो जाएंगे -2 √3। तो देयर फोर जो डेल्टा है, डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है? b² -4ac। तो b² मतलब क्या होता है? √2 होल स्क्वायर -4a मतलब √3 इंटू c मतलब -2 √3। ऐसा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल, क्या बचा? 2 बचा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 टू ज़ा 8 और √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस 8 3 ज़ा 24, 24 लिखना पड़ेगा। 24 लिख दिया तो ये आया 26। तो डेल्टा की जो वैल्यू आई है, ये क्या आई है? ग्रेटर देन 26। मतलब देयर फोर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। देयर फोर आप क्या लिख सकते हो? देयर फोर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। कैसे? अनइक्वल है। जो भी एक्स की वैल्यू निकलेंगी वो क्या रहेंगी? एक रियल रहेंगी बट अनइक्वल रहेंगी। दो अलग अलग वैल्यू जाएंगी एक्स की। तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता बच्चों। आपको √3x² प्लस √2x -2 √3 इक्वल्स टू 0 एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब देने के बाद हमने इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू हो जाएंगी √3, b की वैल्यू हो जाएंगी √2 और c की वैल्यू हो जाएंगी -2 √3। लिख लिया। डेल्टा नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड रहता है डेल्टा की वैल्यू के ऊपर। तो डेल्टा की वैल्यू जो थी आपके पास फॉर्मूला b² -4ac। b की वैल्यू है √2 तो √2 का होल स्क्वायर कर दिया माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? √3। c की वैल्यू क्या है? -2 √3। तो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, आंसर इज 2। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 टू ज़ा 8, √3 इंटू 3 3 होता है, लिख दिया। 8 3 ज़ा 24। तो 24 मतलब 2 प्लस 24 26 और ग्रेटर देन क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। देयरफॉर डेल्टा इज 0। डेल्टा क्या हो गया? सॉरी, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर रूट्स जो है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये कैसे है? रियल और अनइक्वल है। ये समझ में आया? अब नेक्स्ट थर्ड वाला बचा है बच्चों। थर्ड वाला थर्ड वाला कहाँ गया? थर्ड वाला, हाँ। m² -2m प्लस 1, m² -2m प्लस m² लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या होगा? थर्ड वाला क्वेश्चन, m² -2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहले चेक कर लेते हैं m² -2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब स्टार्टिंग कैसे करोगे? पेन चेंज कर लेता हूँ। तो आप लिखोगे गिवन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखोगे? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है? m² -2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा है। तो इसको कंपेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करना पड़ता है? ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है इसके साथ कोई नहीं मतलब 1 है तो a इक्वल्स टू क्या आया 1 आया। b x के साथ कौन है -2 है तो b की वैल्यू क्या आई -2। c के साथ कौन है 1 है। तो देयरफॉर जो डेल्टा है डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे आएगा। अब देखो बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है सी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे -2 मतलब माइनस का स्क्वायर क्या था पॉजिटिव होता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 4 वन जा 4 4 वन जा 4 मतलब 4 डेल्टा इक्वल्स टू क्या है 0 है। डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 0 आई। देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर रूट्स रूट्स कैसे रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। दोनों जो यम की वैल्यूज आएंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो दोनों सेम रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अरे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ थर्ड वाला। तो यहाँ पे क्या दिया है एम स्क्वायर आपको थर्ड जो है ये क्या है एम स्क्वायर -2m+1 इक्वल्स टू 0 दिया है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है एम स्क्वायर -2m+1 इक्वल्स टू 0 दिया है। कंपेयर विथ ए इक्वल्स टू 1 ए इक्वल्स टू 1 कुछ नहीं मतलब +1 है ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू -2 सी इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू -2 सी इक्वल्स टू 1। तो डेल्टा की वैल्यू रूट्स की नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड रहता है डेल्टा की वैल्यू पे। तो लिख दिया फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी -2 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी ए और सी की वैल्यू पुट कर दी 1। ओके। तो -2 का स्क्वायर होता है +4 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 वन जा 4 4 वन जा 4 -4 माइनस 4 0। डेल्टा इक्वल्स टू क्या आया 0। देयरफॉर रूट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं रियल और इक्वल है। ये हो गया। तो आज हमारे इस वीडियो में हमारे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 5 से नहीं हाँ 3 से स्टार्ट किया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 से फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन किए। देन फोर्थ क्वेश्चन किया फिफ्थ के हमने 3 किए। ओके। फिफ्थ के 3 किए उसके बाद सिक्स के 3 किए। तो टोटल 3 3 जा 9 और एक फोर्थ वाला ये 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो कमेंट करो। आ, और आप जो फ्रेंड्स रहते हैं उनको बताओ। अभी यहाँ से जो वीडियोस आएंगी इस चैनल पे रेगुलर आएंगी क्योंकि मेरा सिस्टम अभी अपडेट हो चुका है अब। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो लाइक करो और नए हो आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हुआ है। सेवंथ 8 9 हम और 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।